हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ 19 दिसंबर को। अब बच्चों को ये टेंशन है कि कितने नंबर वाले बच्चों को पास माना जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है, या उनके जो नंबर हैं कि वो पास हैं या नहीं हैं, मेरिट में नंबर आएगा या नहीं आएगा, इस चीज़ को लेकर। इसके साथ साथ यहाँ पर फिर ये दिमाग में आता है कि कितने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी। आप सभी को पता है कि 19 दिसंबर को ये जो परीक्षा हुई थी, 19 दिसंबर 2023 को, तो ये स्टाफ नर्स के प्री एग्ज़ाम था। इसके बाद मेंस होगा और मेंस में उसके बाद जो है आपकी मेरिट बनेगी। वो भी बताऊंगी किस तरह से मेरिट बनेगी, वैसे आपको पता भी होगा बहुत से बच्चों को। और फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में है कि कैसे करें अपने नंबरों का आकलन, कि हमारे इतने नंबर आए हैं, किस तरह से जोड़ने हैं, किस तरह से हमारे कितने नंबरों पे हमें पास माना जाएगा। ये सारी यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगी। इस सब को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने विज्ञापन पर जाना होगा। जब आपने ये फॉर्म भरा था तो विज्ञापन जो आया था पूरा यूपीपीएससी की तरफ से, उस विज्ञापन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सब कुछ पता होगा। और नहीं तो आज हम इस वीडियो में सारा कुछ आकलन करेंगे और डेफिनेटली आपके जो नंबर आए हैं आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपके कितने नंबर हैं, आपको पास माना जाएगा नहीं माना जाएगा, मेरिट में आपका नंबर आएगा नहीं आएगा, ये सब कुछ। और पेपर का लेबल किस तरह का था, ये भी सारी बातें करेंगे। अब सबसे पहले चलते हैं विज्ञापन की तरफ। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विज्ञापन देखते हैं उसका और उसके बाद सारा आकलन करते हैं। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, ये था विज्ञापन। आप सभी को पता है जब विज्ञापन आया था ये, तो उसके बाद इसके हम पेज नंबर 3 पर चलते हैं। और तो इतना अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 3 में सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर देखनी है, एक तो माइनस मार्किंग। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर आपको दिए गए थे और उसके लिए ये कहा गया है अगर एक गलत उत्तर होने के लिए आपका जो है 1/3 यानी कि 0.33 नंबर आपका सही में से काट लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके 3 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो गए तो आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। इसको भी दिमाग में रखिएगा। जो बच्चे अपने क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, इस चीज़ को दिमाग में रख के चेक करिएगा कि माइनस मार्किंग इसमें 1/3 की है। दूसरा, यहाँ पर जो 20वां कॉलम है, ये अगर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा इसको अच्छे से, वो सब समझ रहे होंगे। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रॉड कर देती हूँ। और ये देखिए, ये पूरा लिखा है कि ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST के लिए कहा गया है कि आपके जो न्यूनतम दक्षता मानक यानी कि मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 35% निर्धारित है। यानी कि इन श्रेणी के अभ्यर्थियों को यदि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठ सूची या चयन सूची या मेरिट लिस्ट में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब आपका एग्ज़ाम 170 क्वेश्चन आए थे, 35 नंबर के, ये 85 नंबर के प्रश्न थे। ये प्री में भी और मेन में भी ऐसा ही है। 85 अंक की ही परीक्षा है प्री में और मेंस दोनों में। इसमें से आपको 85 जो नंबर हैं, इसमें से आपको 35 नंबर लाने हैं, 35% नंबर SC और ST वालों को 85 नंबरों में से, ठीक है, 35% नंबर। और इसी के 35% आप ये देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तो आपके 35% मार्क्स आएंगे। वो सब बताऊंगी कैलकुलेशन। इसके साथ यहाँ पर लिखा है कि इसी प्रकार अन्य श्रेणियां, इन दोनों को छोड़कर, SC ST को छोड़कर सारी श्रेणियों के लिए जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है वो 40% रखा गया है। यानी कि 170 क्वेश्चन है, वही बात 85 नंबरों के। इन 85 नंबरों में आपको 40% नंबर हर हाल में लाने होंगे, तो आप पास माने जाएंगे। अदरवाइज आप बिल्कुल फेल माने जाएंगे, आउट ऑफ द इस एग्ज़ाम हो जाएंगे आप। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी। अब आपको यहाँ पर मैं कैलकुलेशन बता देती हूँ। मान लीजिए 85 नंबर आपको लाने हैं, 170 में से 85 नंबर का एग्ज़ाम है आपका, लाने नहीं है, एग्ज़ाम है। अगर किसी के 85 आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि वो 100% सही कर रहा है। इसमें से 40% अगर आपको लाना है तो आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, यानी कि आपका जो होगा 40%, 40 × 85/100, इस तरह से तो कैलकुलेशन करेंगे आप। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके जो ओवरऑल यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 42 आपके जो हैं नंबर आने चाहिए। 85 नंबर में से आपके कितने नंबर आने चाहिए, 42 नंबर अगर आपके आ रहे हैं
तो आप पास माने जाएंगे। 40% वालों के लिए है। 42 नंबर का मतलब क्या है कि आपके 84 क्वेश्चन हर हाल में सही होने चाहिए। 170 में से जिस बच्चे के माइनस मार्किंग के बाद अगर 84 क्वेश्चन सही हैं SC ST को छोड़कर, तो वो बच्चा पास है। याद रखिएगा, पास है। मेरिट में आना है नहीं आना है ये एक दूसरी बात है। अब यहाँ पर 35% की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 85 85 नंबर और 85 का 35 किया हमने, 35% वाला, और अपॉन 100 जब करेंगे तो इसमें ओवरऑल आ रहा है 29.75%, यानी कि लगभग आपके 30% नंबर बन रहे हों। यानी कि आपने जो है 30% नंबर आपके हर हाल में आने चाहिए। 85 में से 30% नहीं, 30 नंबर, 30% नहीं, 30 नंबर हर हाल में आने चाहिए, परसेंट नहीं है। 30 नंबर का मतलब ये है कि आपके 60 प्रश्न हर हाल में सही हुए हों 170 में से। SC ST की बात कर रही हूँ, तो आप समझ जाइए कि SC ST में 170 में आपने 60 प्रश्न अगर सही किए हैं तो आप पास माने जाएंगे। और रिमेनिंग दूसरे वाले जो बच्चे हैं उन्होंने 84 प्रश्न अगर सही किए हैं तो वो पास माने जाएंगे। लेकिन मेरिट लिस्ट का मैं यहाँ पर नहीं कह सकती, क्योंकि मेरिट लिस्ट में देखिए आपके जो 50 क्वेश्चन थे GS के और हिंदी तो बहुत ईजी थी, बहुत ही ईजी थी जो हिंदी के क्वेश्चन थे। GS और हिंदी के जो 50 क्वेश्चन थे वो ठीक थे। उसमें बच्चे जो हैं अगर जो अच्छा कर जाएंगे तो वो डेफिनेटली मेरिट में ऊपर जाएंगे। इसके बाद नर्सिंग के जो आपके 120 क्वेश्चन थे वो बहुत टफ थे, तो सभी के लिए टफ थे, सभी बच्चों के लिए डेफिनेटली टफ थे, और सभी की मेरिट जो है लगभग यहाँ पर आगे पीछे ही रहेगी, इतनी वो नहीं रहेगी। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे जो होंगे वो ऊपर रहेंगे। तो यहाँ पर जो 50 नंबर हैं इन्हीं का खेल है। ये जो जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की होगी, क्योंकि नर्सिंग तो आप सभी ने पढ़ा होगा, तो ये यहाँ पर वो रहेगा। इसके साथ यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात, पुरुष की जो है 171 सीटें टोटल, महिलाओं की हैं 2069 सीटें हैं, है ना, इतनी तो सीटें हैं टोटल। तो ये सीटें हैं, इन सीटों के सापेक्ष ही ये जो है आपको मेंस में बुलाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो है वो आपको बता दूं कि मेंस में, तो मेंस का आपको पता है कि 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या होगा 85 का एग्ज़ाम होगा, 15 नंबर का आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा, वो तो मेंस के लिए। उसके बाद मेरिट बनेगी तो आपकी ज्वाइनिंग को लेकर रहेगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए जब आपको मेंस का एग्ज़ाम देने को मिलेगा तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कितने % बच्चे प्री के बुलाए जाएंगे। इसमें साफ ये लिखा है कि जो बच्चे प्री पास कर लेंगे, जो भी अभी मैंने आकलन बनाया उस हिसाब से अगर वो पास कर लेते हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने को मौका मिलेगा। यहाँ पूरा ये लिखा है, देखिए इस पेज पर, ये पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर ये है 2, पेज नंबर 2 पर ये देखिए पूरा लिखा है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। इसमें ये नहीं लिखा कितने % अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठाएगा, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार। बस यहाँ पर ये जो है आयोग देखिए क्या कहता है, अगर बहुत बच्चे पास हो जाते हैं तो ये ज़रूर परसेंटेज में कहेंगे इतने % को ही बुलाएंगे, कम बच्चे पास होंगे तो हो सकता है सबको बुला लें। फिलहाल यहाँ पर अभी इन्होंने ओपन नहीं किया कि कितने बच्चों को ये मेंस की परीक्षा देने को बुलाएंगे, तो उन्हें पुनः आवेदन करना होगा। ये तो UPPSC का अपना रूल ही है कि जब आप प्री में पास हो जाते हैं, यानी कि जो जनरल OBC और जो केवल SC और ST को छोड़कर यहाँ पर बात हो रही है, SC ST को केवल 35% अगर आप मार्क्स ले आते हैं अपने ओवरऑल तो आप पास माने जाएंगे और मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी, और उसके अलावा 40% जो मार्क्स ले आएंगे बच्चे उन्हें परीक्षा देने को मिलेगी। तो जो बच्चे अपने नंबर, यानी कि आप ये समझ लीजिए 170 में से 84 नंबर अगर आपके आ रहे हैं काट पीट के आपकी माइनस मार्किंग के बाद, तो आप डेफिनेटली पास हैं और आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, आपको मुख्य परीक्षा देने को मिल सकती है। और ये जनरल और मतलब SC ST को छोड़कर, और 60 नंबर उन लोगों के लिए हैं जो SC ST से रिलेटेड है। 60 से एक आधा नंबर कम ही होगा, क्योंकि मेरिट उस हिसाब से उनका जो कैलकुलेशन बैठ रहा है। फ़िलहाल ये इस हिसाब से यहाँ पर जो है वो पूरी कैलकुलेशन है, और इस हिसाब से आप अपना आकलन कर लीजिए कि किस तरह से आप जो है मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे। पेपर की जो मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि क्या होगा, और इसके साथ साथ ये पूरा वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पर जो मेंस जो बच्चे देंगे वो भी 85 नंबर का है, क्योंकि आपने सिलेबस देखा ही है, सिलेबस की वीडियो देख लीजिएगा। तो मेंस में 85 नंबर का होगा, और 15 नंबर आपका सर्टिफिकेट का होगा, और पूरी मेरिट 100 नंबर में बन रही है, तो ये 15 नंबर का भी बहुत बड़ा यहाँ पर रोल रहेगा।
जो एक्सपीरियंस का बच्चे देंगे अपना, क्योंकि 1 साल के 3 नंबर हैं आपके एक्सपीरियंस के, कहीं आपने वर्क किया है तो आप मिनिमम 5 साल का दे सकते हैं, 5 या 15, तो 15 नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस तरह से है। फ़िलहाल ये मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको इसलिए बता दी क्योंकि बच्चे परेशान थे किस तरह से मेरिट बन रही है, क्या है क्या नहीं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैं पास माना जाऊँगा या मानी जाऊँगी नहीं। तो इस तरह से ये पूरी कैलकुलेशन आप अपने नंबरों की कर लीजिएगा और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। डेफ़िनेटली आप पास होंगे, आपको मेंस का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तैयारी में लगी रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।